सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, जानिए इस वीडियो में। जन्म से प्रज्ञा तक अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत कोई समुच्चा प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेत, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, शूरसेन, अश्व, अवति, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वेसली के मिथिला के विदेह, रामगाम के कुलिया, अल्लकप के भूलि, केशपुत्र के कलाम, रेशपुत्र के कलिंग, लवन के मौर्य तथा भग्य जिनकी राजधानी शिशुमार गिरी था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रम से शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुधोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस प्रकार अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज पसे नदी, प्रेषणजित और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, पाल कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, सुदोधन, धोतोधन, सक्कोधन, सुक्कोधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। सुदोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अज्जन और मां का नाम सुलक्षणा था। अज्जन कोलिया था और देवदह नाम के गांव में रहता था। सुदोधन एक महान योद्धा था। जब सुदोधन ने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई।
उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही छोटी बहन थी। सुदोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। सिद्धार्थ गौतम सुदोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतया यह महाउत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। यह एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारसा पड़ों का दान किया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदनंतर भयता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात सुदोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शय्या पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि वह अपने शय्या पर सो रही है और चतुर्दिक महाराज का देवता उसकी शय्या को उठा कर ले गए और उन्होंने उसे ले जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े हैं तथा चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उन्हें उठाकर मान सरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधित का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के स्वागत योग्य बन जाएं। तथा तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैं अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? उसने उत्तर दिया, हाँ। बड़ी प्रसन्नता से उसी समय महामाया की नींद खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया सुदोधन को अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मति। उन्होंने भूमि पर सुंदर पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गायें आदि उपहार भी दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा संपन्न हो गए तो सुदोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज चिंतित ना हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी
में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध आध्यात्मिक चक्रवर्ती सम्राट होगा। बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्र मास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उसने अपने मायके में जाकर शिष्य को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। सुयोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालिका में बिठवाकर सुयोधन ने अपने अनेक सेवक सेवकाओं के साथ महामाया को उसके पिता के घर भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों की एक उद्यान वन में से गुजरना पड़ा। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्या चित्रलता उपवन तथा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के जोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियां और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रुकें और मनोविनोद करें। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे अपनी पालकी को साल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद वह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे को झूल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ ले। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। सुयोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अतः अंत में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो सुयोधन उसके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी सुयोधन की थी। वे राजा की उपाधि से गौरवित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। आसित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में आसित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चार से आकाश को गूंजयमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि
वे अपने वस्त्रों को उछलते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वह सोचने लगे कि क्यों न मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपने दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि सुदोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा सुदोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब असित मुनि ने देखा कि सुदोधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्र हो गए हैं। वे द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राजन, द्वार पर बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आप उसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया आप अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए और उसके सामने खड़े हो गए और वे बोले, राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब सुदोधन ने आदरपूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गया है तो सुदोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा सुदोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। सुदोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन, इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत दिया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, सुदोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक अपने हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आया। असित कोलगा की बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनु व्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शक्र और ब्राहा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुणा अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों से लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से भली भांति परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से
किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरे को नहीं। यह वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, गृह त्याग कर पर्वजित हो जाएगा तो सम्यक समुद्र बनेगा। असित मुनि को निश्चय था कि वह बालक गृहस्थ नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। सुधोधन ने असित मुनि को आंसू बहते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर सुधोधन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उसने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? सुधोधन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और यह बालक साम्य कस बुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र घुमाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं घुमाया। संसार के हित और सुख के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन के जिस सद्दम सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण कारक होगा, मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में कल्याण कारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं उद्भर गुलर का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठतम संयमक बौद्ध लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्या प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने उस महान असित मुनि और उसके भांजे नरदत्त को समुचित उत्तम भोजन से समर्पित किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी उन्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक साम्य कस बुद्ध हो गया है, तो उसके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चल गए।